अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार और मैं हूं मोहम्मद मुसम्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके, शामिल करेंगे तफसीलात। और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची का मैदान वफाक का एक और तर्जुमान, निशाना एक मरतबा फिर साइंस सरकार और पीपल्स पार्टी। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी शहबाज गिल की कराची में धुएंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बिलावल जरदारी को सिंध को मिलने वाले पैसे से मतलब है। सिंध का पैसा ऐआन अली के जरिए बैरून मुल्क जाता था। सिंध हुकूमत से एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। टैक्स हदफ पूरा ना करने वाली सिंध हुकूमत वफाक से कैसे सवाल कर सकती है। शहबाज गिल ने बिलावल भुट्टो को अनोखा मशवरा भी दे डाला। कहा बिलावल सिंध हुकूमत की अदम कारकर्दगी से मुतालिक वफाक को दरख्वास्त दें। वादा करता हूँ वफाकी हुकूमत सूबे में मिसाली काम कराएगी। फेडरल गवर्नमेंट के टैक्स का बिलावल जरदारी साहब को फिक्र क्या है? वो फिक्र ये है, जो भी टैक्स कलेक्ट होता है फेडरल गवर्नमेंट में, उसका 57.5% सूबों को आना होता है और सूबों को अवाम के नाम पे आना होता है 18वीं तरमीम के बाद। लेकिन यहाँ पर तो आपको पता है कि जिस एयरपोर्ट से हम आते जाते हैं वहां पर एक ऐआन अली एक्सप्रेस नाम की फ्लाइट चलती थी। वो फ्लाइट आती थी खाली बैग, लेकिन जाती थी वो पैसे भर के। तो आपको एक एक रुपया मिलता है, उसका आप जवाब दें, वो अवाम के टैक्स पेयर का पैसा है। वज़ीर इत्तलात नासिर हसन शाह की भी डॉक्टर शहबाज गिल पर लफ्जी गोलाबारी। कहा कि शहबाज गिल जैसे फारिग लोग ही गवर्नर हाउस में बैठकर गालियां दे सकते हैं। गवर्नर सिंध खुद तो नांगा पर्वत के सैर सपाटे के लिए निकल गए, मगर गवर्नर हाउस को जहरीले सांपों के हवाले कर गए। आज शहबाज गिल ने जबान दराजी के सिवाय कोई काम की बात नहीं की। शहबाज गिल को लाहौर इस्लामाबाद के सहाफ़ी बदअखलाकी के बाइस मुस्तरद कर चुके। वफाक के नुमाइंदों को अपनी भड़ास निकालने के लिए मजबूरन सिंध आना पड़ता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने एब्सोल्युटली नॉट को वज़ीर आज़म का पसंदीदा लफ्ज़ करार दे दिया है। कहा PTI की लुगत में एब्सोल्युटली नॉट का वजूद बहुत अहम है, क्योंकि इमरान खान एंड पार्टी के पास हर साल सिर्फ यही जवाब होता है। पूछा क्या वज़ीर आज़म ने कोई वादा वफा किया? जवाब आएगा एब्सोल्युटली नॉट। क्या 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर दिए? जवाब आएगा एब्सोल्युटली नॉट। पूछो अवाम को कोई रिलीफ दिया? तो भी जवाब आएगा एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट को फॉलो किया है। आपने कहा था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट। आपने कहा मैं मुख्तसर सी काबीना बनाऊंगा, हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट। आपने कहा मेरे पास 22 साल की जद्दोजहद है और माहिरीन की टीम है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट। आपने कहा मैं बतौर वजीर आज़म हर हफ्ते पार्लियामान में जाऊंगा और अवामी नुमाइंदों का जवाब दूंगा, हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट। मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा पाकिस्तान के नौजवानों को, हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट। वज़ीर आज़म के बयान पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शरी रहमान का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। कहती हैं कि वज़ीर आज़म मुल्क में खतरनाक बयानी की बुनियाद रख रहे हैं। हुकूमत वीडियो बयान को एडिट करके उसे छुपाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म ने ख़वातीन को गैर महफूज बना दिया है। मुल्क में हर रोज़ 11 ज़्यादती के केसेस रिपोर्ट होते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादती केसेस में सज़ा की शरह 3% से भी कम है। PTI की खवातीन रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म के खवातीन के पर्दे से मुतालिक बयान को हक सच पर मबनी करार दे दिया है। वज़ीर मुमलिकत जरदाज गुल बोली, वज़ीर आज़म खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हमेशा कोशा रहे। मुझ समेत 5 खवातीन असम्बली में बैठी हैं। मलिका बुखारी का कहना था कि वज़ीर आज़म कौम की बेटियों के बारे में अच्छा सोचते हैं। कंवल शोज़ब ने कहा वज़ीर आज़म के पर्दे से मुतालिक बयान को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने जो बयान दिया वो हक सच पर मबनी है। लिबास के ऊपर भी फ़ख्र है, अपनी उर्दू ज़बान के ऊपर भी फ़ख्र है, अपने कल्चर के ऊपर भी फ़ख्र है। जो ख़वातीन की एम्पावरमेंट है
वो कानून के बगैर और इम्प्लीमेंटेशन के बगैर नामुकम्मल है। जब हुकूमत में आए तो वज़ीर आज़म ने पहला हदफ वज़ारत कानून और इंसाफ को क्या दिया कि खुदारा ऐसे कवानीन बनाइए जिससे बच्चियों का, ख़वातीन को और बच्चों का जो इस्तेहसाल है, जो उनके साथ जिनसी ज़्यादती का अमल है, जो सेक्शुअल वायलेंस है, जो रेप है, जो हरासमेंट है, वो ख़त्म हो, क्योंकि वो इसके बारे में परेशान थे। हर मुआशरे में कुछ रेड लाइंस होती हैं जो आपने ड्रॉ करनी होती है, और बीइंग इस्लामिक मुआशरा हमारी भी रेड लाइंस है। आगे बढ़ते हुए अपडेट यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एफआई अफसरान की गफलत का नोटिस ले लिया है। खातून की हिरासगी की शिकायत पर एक्शन न लिए जाने पर वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार बरहमी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालिका अफसरान को फौरी तौर पर मुअत्तल करने की हिदायत दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक हिरासगी के बायस यूनिवर्सिटी की मुलाजमत छोड़ने वाली खातून ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर 5 मरतबा शिकायत दर्ज की, ताहम एफआई अफसरान ने कार्रवाई न की, जिसके बाद खातून अपने शौहर के हमरा एफआईए के खिलाफ शिकायत लेकर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पहुंच गई। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि मामले की आला सतह तहकीकात करवा कर मुतालिका अफसरान के खिलाफ ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जाए। ओपोजिशन को चाहिए खिताती सीख ले, यहीं से बैनर्स पर नारे लिखा करें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक बार फिर तंज़ीह अंदाज में सियासी हरीफों को तजवीज़ दे डाली। कौमी असम्बली में बोले, साबका हुकूमती अदवार में कर्जे लेकर पावर प्लांट्स लगाए गए। नून लीग ने साहिवाल में कोयले का पावर प्लांट लगाया। कोई बताए साहिवाल के कौन से कोने से कोयला निकलता है। मशवरा भी दिया था पिछली दफा कि खताती सीख लें, तो आराम से यहीं पीछे से खताती की नारे वगैरह लिखे पीछे खड़े हो गए, लहरा दिया। 5-7 साल आप किन किन लोगों को हायर करते फिरेंगे, बचत भी हो जाएगी। इस 20,000 अरब रुपए में जो कर्जा इन्होंने लिया उसका इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने बिजली के प्लांट लगाए। बिजली के प्लांट लगाना जरूरी था, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि किस लग्जरी तरीके से इन्होंने पैसे खर्चे। इन्होंने साहिवाल के अंदर कोयले का प्लांट लगाया। साहिवाल के अंदर कोयला नहीं होता। पूरी ट्रैक जो कोयला है वो कराची में आएगा, वहां से ट्रेन के ऊपर कोयला साहिवाल पहुंचेगा और वो बिजली बनेगी। पूरा इलाका जो ये सारा ट्रैक है, इसके राइट लेफ्ट के ऊपर सीरियस एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट हो गए बिकॉज इनकी प्लानिंग नहीं थी। लीगी रहनुमा हसन इकबाल की वफाकी बजट पर फिर तनकीद। कहा कि पहली हुकूमत है जिसके पास कोई इक्तिसादी प्लान नहीं है। बजट के बाद हिज़्ब रिवायत, अब मिनी बजट भी आएंगे। हुकूमत ने हमेशा अपोजिशन के बजट तहफ़्फ़ुज़ात से इनकार किया। हर बजट में अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात सच साबित हुए। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए उनका कहना था कि बजट तकरीर में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। शौकत तरीन चंद माह कबल हुकूमती पॉलिसियों को मुआशी तबाही का सबब बता चुके हैं। ऑपोजिशन ने बजट के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया तो हुकूमत ने उनसे इनकार किया और तरदीद की, लेकिन जब अगले साल का बजट आया तो वो सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो ऑपोजिशन ने पेश किए थे वो हर्फ बरफ सच्चे साबित हुए। और हमने हर साल ये कहा कि ये हुकूमत ने बजट को कौम से छुपाया है, अधूरा है, धोखा है, और इसके बाद मिनी बजट्स आएंगे। और हमने देखा गुज़श्ता 3 सालों में मुसलसल मिनी बजट्स आते रहे। और आपको बताएं कि सीटीडी सिंध की हसास इदारे के साथ मीरपुर खास में कार्रवाई। रॉ से तरबियत याफ्ता मुतहदा लंदन के 2 दहशतगर्द भारी असलहे समेत गिरफ्तार कर लिए। कराची से बुरहान मुस्तफ़ा रिपोर्ट कर रहे हैं। सीटीडी सिंध ने हसास इदारे के साथ कार्रवाई में मीरपुर खास से MQM लंदन के 2 मुबैना दहशतगर्दों वज्जी और अब्दुल नईम को गिरफ्तार करके भारी असलहा बरामद कर लिया। DIG CTD उमर शाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दहशतगर्दों ने तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफात करते हुए बताया कि 1958 से 2002 तक मुत्तहदा लंदन के बानी कीमा पर अनीस एडवोकेट और वासे जलील ने एक नेटवर्क बनाया जिसका मकसद अंदरूनी सिंध के कारकुनान को रॉ से ट्रेनिंग दिलवाकर मुख्तलिफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में इस्तेमाल करना था। इस ट्रेनिंग के तमाम अखराजात अनीस एडवोकेट और वासे
जलील बर्दाश्त करते थे। जो बंदे हमने कल मीरपुर खास से गिरफ्तार किए हैं वो भी इस बात का इंकशाफ करते हैं कि उसी पीरियड में वो लोग इंडिया गए, वहाँ उन्होंने तकरीबन कुछ 1.5 साल का अरसा इंडिया में गुजारा। इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में, दिल्ली में, भूज में, जोधपुर में उन्होंने टाइम गुजारा, वहाँ उनको असले की ट्रेनिंग मिली। जो भी अभी तक हमने गिरफ्तारियां की हैं उसमें 2 चीज़ें सामने आई हैं कि 2 MQM के गैर बात तीसरा अल्ताफ़ हुसैन के अलावा 2 की लीडर थे। इसमें एक अनीस एडवोकेट और दूसरा वासिल जलील, जिनको ये जो लड़के इंडिया भेजने का जो सिस्टम था उसको चलाने और उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी दी गई थी। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस DIG ने मजीद बताया कि अनीस एडवोकेट का नाम पहले गिरफ्तार किए गए 3 दहशतगर्दों ने भी लिया था। इस हवाले से अनीस एडवोकेट को शामिल तफ्तीश रखा हुआ है। उन्हें दोबारा भी बुलाया जाएगा और ठोस शवाहिद पर केस में चालान भी किया जा सकता है। CTD सिंध के हाथों गिरफ्तार रॉ के दहशतगर्दों ने लीडर्स के नाम तो उगल दिए, मजीद कौन कौन मुलव्विस है तफ्तीश में अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। कैमरामैन ताहिर दाद के साथ बुरहान मुस्तफ़ा, GTV न्यूज़, कराची। CTD कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार मुलजिम नईम की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई, जिसमें मुलजिम का कहना है कि अनीस एडवोकेट के घर मरकजी कमेटी मौजूद थी, वहां वासिल जलील भी मौजूद थे। मुझे 2-3 दिन बाद कराची आने को कहा गया और लंदन भेजने की बात की गई। मुझे दस्तावेजात समेत बुलवाया गया। अनीस एडवोकेट के घर पे कोई मरकजी कमेटी आई हुई थी ना, तो मेरे पास जोन से कोई शख्स आया, मतलब वो जो कारकुन होता है, मुझे अंदर बुलाया गया। उस टाइम में वासिल जलील बैठे हुए थे और उनके साथ कोई और भी थे। अरे वासिल जलील को मैं नहीं जानता था, ये तो बाद में पता चला जब मेरे को 90 तलब किया गया कि फोन आया वासिल जलील से मुलाकात करनी, तो जब मुझे पता चला कि ये वासिल जलील नाम है ना, पहले तो खैरियत मालूम की थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आप जो है बहुत मेहनती कारकुन हैं और काफी लगन से काम करते हैं, आप ऐसे करें कि मैं आपको कॉल करूंगा, आप आ जाइएगा। मैं चला गया, फिर कराची उसी दिन रवाना हो गया वासिल जलील से। जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला भाई वो आप डॉक्यूमेंट्स लाएं, मैंने जी बिल्कुल लेके आया हूँ। उन्होंने लिया, चाय वाय मंगा के पिलाई, बिठाया थोड़ी देर, उसके बाद बोला ठीक है अब आप जाएं। उधर कोयटा के इलाके सरियाब रोड के करीब गोहराबाद में CTD ने मुलजिमान के खिलाफ ऑपरेशन किया है। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक हो गया है। तर्जुमान CTD के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मुबैना दहशतगर्द की जानिब से फायरिंग और दस्ती बम धमाका किया गया। धमाके के बायस 2 अहलकार जख्मी भी हुए। मुबैना दहशतगर्द के ज़ेर इस्तेमाल कंपाउंड से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द की शिनाख्त कालादम तंजीम के अहम रुकन के तौर पर सामने आई। हलाक दहशतगर्द फिरका वाराना, लसानी टारगेट किलिंग और फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस था। पेशावर के इलाके चमकनी में फुंदू रोड पर सफा कातिलों ने एक ही खानदान के 7 अफराद को अब्दी नींद सुला दिया। मरने वालों में 4 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया, जबकि 4 अफराद को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या जायदाद के तनाज़े के नतीजे में पेश आया। मुलज़िमान की तलाश के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पेशावर ही के इलाके वर्सक रोड पर नामालूम कार सवारों की फायरिंग से 2 भाई मौके पर जाम बहक हो गए। कत्ल का अफसोसनाक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। वाक़े के फौरी बाद मुसल्लह अफराद फरार हो गए। पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। हादसा से खाली खोल भी मिले हैं। CCTV फुटेजेस की मदद से मज़ीद तहकीकात जारी हैं। और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बार फिर अमेरिका को अड्डे देने से इनकार सामने आया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जंग के दौरान बहुत नुकसान उठाया। अमेरिकी इनखला के बाद हम किसी भी तनाज़े में पड़ने से गुरेज करेंगे। वज़ीर आज़म का अमेरिकी अखबार में शाया मज़मून में अफगानिस्तान में सियासी अमन अमल के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़म का इजहार। आज़म इमरान खान का कहना है पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमेरिका का अमन में पार्टनर बनने के लिए तैयार है। अमेरिकी इनखला के बाद हम किसी भी तनाज़े में पड़ने से गुरेज करेंगे। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को लिखे गए मज़मून में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जंग के दौरान बहुत नुकसान उठाया। अमेरिका ने पाकिस्तान को $20 अरब इमदाद फराहम की। पाकिस्तान की मईशत को $150 अरब का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म ने अपने मज़मून में अफगानिस्तान में सियासी अमन अमल के लिए
कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने मज़मून में मज़ीद कहा कि अमेरिका के साथ शामिल होने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर आई। ड्रोन हमलों के बाद अवाम में अमेरिका के खिलाफ नफरत पैदा हुई और दहशतगर्द ग्रुप उभरे। पाकिस्तान ने पहले ही अफगान जंग में बहुत नुकसान बर्दाश्त किया। अब पाकिस्तान एक और जंग का मुतहम्मल नहीं हो सकता। इमरान खान ने अपने मज़मून में अफगानिस्तान में अमल की हिमायत करते हुए कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान का अफगानिस्तान में एक ही हदफ है और वो सियासी अमन है, जिसके लिए कोशिशें जारी रहेंगी। अफगानिस्तान की दाखिली सूरत हाल तशवीशनाक है। वहाँ कोई इत्तेहाद दिखाई नहीं देता। ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में अमन और सहकाम आए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान अमन में शराकत दारी के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय सरकार को खुला चैलेंज देते हुए कहा है कि वो मकबूजा कश्मीर में आज़ादाना रेफरेंडम कराए। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दाम के बाद तमाम कश्मीरी मुत्तहिद हैं। अगर मकबूजा कश्मीर में एक तरफा इक़दाम मुस्तरद हुए तो भारत को फैसलों पर नजरसानी करना होगी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज की जेल से 65 पाकिस्तानियों को रिहा कर दिया गया। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी सफ़ीर बिलाल अकबर के मुताबिक रियाज जेल में ज़ेर हिरासत 65 अफराद को खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की खुसूसी हिदायत पर रिहा किया गया। वेलकम बैक। अपडेट यह है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने ताजरों का कब्जा माफिया के खिलाफ धरना जारी है, जिसकी वजह से सड़क ब्लॉक हो गई है। ताजरों का कहना है कि कब्जा माफिया रोजगार छीन रहा है। इसी बारे में तफसीलन जान लेते हैं नवाब शेर से। नवाब शेर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? सदर कैंट के ताजर जो है वो इस वक्त सुबह असम्बली के सामने तरफ एहतजाज और अपने मुतालिबात के हक में एहतजाज कर रहे हैं। ताजरों का यही कहना है कंटोनमेंट बोर्ड और कब्जा माफिया जो है उनके खिलाफ उन्होंने ऐलान जंग किया हुआ है और कंटोनमेंट बोर्ड कब्जा माफिया जो है मिलकर उनसे रोजगार छीन रहे हैं, जिनके ताजरों का यही कहना है कि कानून अपनाएंगे, इंसाफ ना मिला तो मैदान में निकलेंगे। जबकि हुकूमत ने रोजगार देने के वादे किए, तहम जो है वो हुकूमत अब बेरोजगार कर रही है, तो इनके खिलाफ वो इस वक्त सरापा एहतजाज है और एहतजाज कर रहे हैं, जिसके बाद रोड जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद हो गई है, जिससे शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए नवाब शेर। और अब आपको बताएं कि मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल बिलातातुल जारी है। NCOC ने वैक्सीनेशन की अदम दस्तयाबी का तासुर गलत करार देते हुए ताज़ा तरीन आदाद और शुमार जारी कर दिए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटे में 3 लाख से ज़ायद शहरियों को वैक्सीन लगाई गई। मुल्क भर में अब तक 1,34,00,000 से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। तो एक जानिब NCOC का ये दावा है, जबकि दूसरी जानिब बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद को कोरोना वैक्सीन लगवाने में मुश्किलात का सामना है। लाहौर एक्सपो सेंटर में कायम वैक्सीनेशन सेंटर पर आने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे वीज़े एक्सपायर हो रहे हैं और हमें कहा जाता है कि आज वैक्सीन नहीं है, कल आ जाएं। जब हम आ जाते हैं तो कहते हैं कि अभी मजीद इंतज़ार करें। मजीद तफसीलात जानते हैं सबा पाशा से। ओवर टू यू सबा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर एक्सपो सेंटर वैक्सीनेशन सेंटर में, जहां पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खासी मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन करवाने के लिए लोग आ तो रहे हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पे जो है किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पे एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे मौजूद है, उनसे जान लेते हैं वो सुबह से यहाँ पे आए हैं, उन्हें किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। किसी भी काउंटर पर जाओ तो यही कहते हैं कि कोई पता नहीं कब मौजूद हो, हफ्ते दिक्कत आएगी कब, कुछ अभी कन्फर्म नहीं बता रहे, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हमारे वीज़े भी एक्सपायर होने में कम डेट है, तो हम वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी ये मुश्किल जल्द से जल्द हल की जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि इनका कहना है कि ये सुबह से यहाँ पर वैक्सीनेशन करवाने के लिए आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एस्ट्राजेनेका मौजूद नहीं है, जबकि इनके वीज़ा के लिए काफ़ी मुश्किलात है। वीज़ा ख़त्म होने में कम ही दिन रह गए हैं और यहाँ पर अभी डोज़ नहीं मिल रही है, जिसके बायस जो है ये वज़ीर आला पंजाब से भी है जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स में जो है तमाम सहूलियात फराहम की जाए, ताकि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो मुस्तफ़ीद हो सके, उन्हें किन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी और आपको बताएं कि वैक्सीनेशन की तकसीम ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया है। शहरी और मुसाफिर परेशान हैं, कौन सी वैक्सीन लगवाएं
एक तरफ यूरोप, खलीजी ममालिक, सऊदी अरब, रूस, चीन समेत दीगर ममालिक में मखसूस वैक्सीन की शर्त ने अवाम को नई मुश्किल में डाल दिया है। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन को लाजमी करार देकर सरकारी और प्राइवेट मुलाजमीन की तनख्वाहों को वैक्सीनेशन से मशरूत कर दिया है। सफरी दस्तावेजात में वैक्सीनेशन कार्ड को भी लाजिम और मलजूम कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज़ हिरा ज़की हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। हिरा ज़की, वैक्सीनेशन की तकसीम ने तो शहरियों को मुश्किल में ही डाल दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। वैक्सीनेशन की तकसीम में यकीनन शहरियों को मुश्किल में डाल दिया है। एक तरफ वैक्सीनेशन को लाजमी करार देकर सरकारी और प्राइवेट मुलाजमीन की तनख्वाहों को वैक्सीनेशन से मखसूस कर दिया है, तो दूसरी तरफ सफरी दस्तावेजात में वैक्सीनेशन कार्ड को लाजिम और मलजूम करार दे दिया गया है। वैक्सीनेशन कार्ड ना बने तो वीजा और बैरून मुल्क के सफर की इजाजत नहीं है। शहरी और मुसाफिर कौन सी वैक्सीनेशन लगवाएं, उसमें खासी तजव्वुज पाया जा रहा है। जैसे सऊदी अरब, रूस, चीन और दीगर ममालिक में मखसूस वैक्सीन की शर्त ने आवाम को एक और नई मुश्किल में डाल दिया। एक नई मुश्किल में डाल दिया। बहुत शुक्रिया हिरा ज़की, हमें तफसीलन आगाह कर रही थी। जबकि दूसरी जानब कोरोना के बार हैं जो कि कम नहीं हो रहे। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के मजीद 27 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना संवाद की मजमूई तादाद 22,034 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 663 नए मरीज सामने आ गए हैं। 24 घंटों में 29,017 कोरोना के टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मस्बत मरीजों की शरह 1.69% रही है। खेल के मैदान से अपडेट है कि पाकिस्तान सुपर लीग 6 का सुपर फाइनल कौन खेलेगा। मेगा इवेंट के प्लेऑफ मरहले के सनसनीखेज टाकरे जारी हैं। गुज़श्ता रोज पेशावर ज़ल्मी ने दिफाई चैंपियन कराची किंग्स को 5 विकेटों से हराकर लीग से बाहर किया। तीसरे प्लेऑफ मरहले में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी आज टकराएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। जीतने वाली टीम फाइनल में जुमेरात को मुल्तान सुल्तान्स का सामना करेगी। क्रिकेट पंडितों ने आज के मैच को फाइनल से भी ज्यादा अहम करार दिया है। बेशतर माहिरीन ने आज की फतह टीम के PSL 6 का चैंपियन बनने का इम्कान जाहिर कर रहे हैं। शहर कायद का मूडी मौसम और महकमा मौसमियात की पेशगोइयाँ एक पेज पर ना आ सके। महकमा मौसमियात ने आज सुबह भी बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर करके कराची वालों को खुशखबरी सुनाई। बादल ना तो बिल्कुल ही ना बरसे, ताहम कराची वालों ने गर्मी के सबब अपना पसीना बरसते जरूर देखा। इस वक्त भी शहर में 35 डिग्री को छूता पारा 37 डिग्री महसूस हो रहा है। मौसम का हाल बताने वालों ने आज शाम के लिए भी बूंदाबांदी की पेशगोई कर रखी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में लौटेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।